महाराज गुरुदेव भगवान से जाकर कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवित रहते राम युवराज पद पर बैठ जाएं, इसलिए आप ऐसा एक वॉल्यूम कम करिएगा, श्रेष्ठ मुहूर्त मुझे बताएं गुरुजी, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। आपको कल सुनाया, गुरुदेव भगवान जानते हैं जो मुहूर्त पूछा जा रहा है, ये मुहूर्त कब आना है? 14 साल बाद। तो महाराज अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने एक निर्णय लिया मन में कि कहीं महाराज मेरी बात मानकर और आज ही राम जी का यदि अभिषेक कर दे, आज ही, तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। तो गुरु जी मन में विचार करके महाराज को आदेश किए, मुहूर्त न पूछिए, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबरा। यहां दर्शन करिए, गुरुजी ने एक ही बात के लिए 2 शब्द कहा। क्या कहा? बेग करिए। बेगी मने जल्दी, तुरंत। विलंब न करिए नृप, विलंब मने देरी, तुरंत करिए, देरी मत करिए महाराज, शीघ्र करिए, अभी करिए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। ये किसने कहा? गुरु जी ने। अब यहां दर्शन करिए, गुरु जी सोच रहे हैं कि यदि महाराज मेरी बात मानकर आज ही राम जी का अभिषेक कर दे तो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाएगी। लेकिन आप एक बात जीवन भर याद रखिएगा, अरे समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। गुरुदेव ने कहा, महाराज तुरंत करिए। श्री चक्रवर्ती जी ने मन में सोचा, गुरु जी तो ठीक ही बोल रहे हैं, परंतु मैं आज नहीं, कल प्रातः काल जब भगवान सूर्य आएंगे ना, उदित होंगे, तो सूर्य भगवान के उदित होने के साथ उनके वंश के इस सिंहासन पर मैं राम का अभिषेक करूंगा। कब करूंगा? कल करूंगा। कब करूंगा? कल। इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। वो कल तो आया, परंतु श्री चक्रवर्ती जी के जीवन में न आ पाया। महाराज, अरे वक्त कम करिए, गूंज रही है। महाराज गए, जाकर सभा में बताएं, और जैसे मंत्रियों ने सुना, बाबा कहते हैं, मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, मंत्री मुदित, गाइए सुनकर, सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरावा परउ जनु पानी, अभिमत बीरावा परउ जनु पानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, बिनती सचिव करहि
जियहु जगतपति बरिस करो रे। जियहु जगतपति बरिस करो रे। जगमंगल भल काज विचारा। जगमंगल भल काज विचारा। बेगी अनाथ न लाए अबारा। बेगी अनाथ न लाए अबारा। बेगी अनाथ न लाए अबारा। मंत्रियों ने सुना तो मंत्रियों ने महाराज की जय जयकार की। जय हो महाराज, जय हो महाराज। आपने जगत के मंगल करने का भाव विचार किया है मन में। आप करोड़ों वर्ष जीवित रहिए महाराज, विलंब न करिए। मंत्री बोले तुरंत करिए महाराज, इस शुभ कार्य में देरी न करिए। महाराज बोले कल प्रातः काल आप सभी लोग गुरु जी के पास जाइए और राज्याभिषेक के लिए गुरुजी जिन जिन सामग्रियों को मंगाएं, अविलंब उस सामग्री को अयोध्या में लाया जाए। सभी तीर्थों का जल मंगाया गया। जितनी पवित्र नदियां हैं सबका जल आया। जितनी मंगल वस्तुएं हैं सब ला करके रखा गया। शाम के समय महाराज गुरु जी के पास पुनः गए और जाकर कहे गुरुदेव मैं चाहता हूं कि आप राम को जाकर उपदेश देते कि कल उनको युवराज बनना है, तो आज रात में किन किन नियम का उनको पालन करना है जीवन में, जिससे कल सुबह युवराज बन सके। आप राम को आज्ञा करते गुरुदेव। गुरु जी सुने तो बोले अभी जाता हूं। और गुरु जी पहुंचे राम जी के महल के द्वार पर और गोस्वामी जी कहते चौपाई बड़ा अद्भुत है भैया ये। बाबा कहते हैं राम जी सुने, क्या सुने? अरे गुर आगमना सुनत रघुनाथा। गुरु आगमना सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद नायम माथा। द्वार आई पद नायम माथा। गहे चरण सिय सहित बहोरे। गहे चरण सिय सहित बहोरे। बोले राम कमल कर जोरे। बोले राम कमल कर जोरे। सेवक सदना स्वामी आगमनु। सेवक सदना स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगल मूल। राम जी जैसे सुने, क्या सुने? गुर आगमन। जैसे राम जी सुने दौड़ कर गए और जाकर दरवाजे के बाहर उनको दंडवत किए। श्रेष्ठ कोई घर में आवे तो घर के भीतर उसका वेट नहीं करना चाहिए। कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। और दूसरी बात, श्रेष्ठ के घर जब जाना चाहिए तो दरवाजे तक गाड़ी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। मर्यादा है। गुरु जी के पास, संत के पास कभी जाएं
तो उनके दरवाजे से थोड़ी दूर पहले गाड़ी रोके और वहां से उतरकर पैदल पैदल जाना चाहिए, यदि हाथ पांव ठीक है तो। राम जी दौड़ कर गए, जाकर बाहर दंडवत किए गुरुदेव को, भीतर लेकर आए। सीता मैया के साथ भगवान ने दोबारा बंधन किया है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, गहे चरण सिय सहित बहोरी। बहोरी मने फिर से। जीवन में जितनी बार प्रणाम करने का सौभाग्य मिले ना, उतनी बार करिए। क्यों? ये प्रणाम करने के बाद जो पूंजी प्राप्त होती है, ये वो संपत्ति है माई बाप। जब ये संपत्ति काम नहीं आती तो आशीर्वाद की संपत्ति जीवन में काम आ जाती है। इसलिए जितनी बार अवसर मिले प्रणाम करने का चूकना नहीं चाहिए। आप लोग तो खैर भारत के बाहर हैं, दया आती है भारत में। बच्चे माई बाप से हेलो डैड, दया आती है। बच्चों पर नहीं, माई बाप पर दया आती है। स्कूल में बच्चे गुड मॉर्निंग कितना भी बोलने दीजिए, घर में गुड मॉर्निंग न बुलवाइए। आपका बेटा यदि आपसे गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? जियो जियो। यदि प्रशांत आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? प्रवीण भैया, मैं पूछ रहा हूं, ऐसे पूछ रहा हूं, क्या बोलेंगे? वो जय सिया राम ही बोलते हैं। अच्छा, आप तो बोलते हैं। सामान्य लोग क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। पहले वाला रामायण आप लोग देखे हैं, रामानंद सागर जी वाला? हम लोग जब छोटे थे तब वो टेलीकास्ट हुआ था। तो जब युद्ध का प्रसंग आता था तो बड़ा आनंद आता था देखने में। इधर से राम जी बाण छोड़े तो आगे टोई 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 चक्र घूमता था, उधर से रावण छोड़ा उसमें भी घूमता था, दोनों बाण आके आपस में लड़ी जा रहा था। आपके बेटे ने गुड मॉर्निंग छोड़ा, इधर से आपने गुड मॉर्निंग छोड़ दिया, ये दोनों गुड मॉर्निंग आपस में लड़ी जाएगा। लेकिन यदि आपका बच्चा आपको प्रणाम करेगा तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। ये प्रणाम की जो थाती है, पूंजी है, यही जीवन की विपत्ति में संपत्ति बनकर काम आती है। इसलिए इस प्रॉपर्टी से जितना हो सके बैलेंस को भरिए। राम जी दोबारा गुरु जी को प्रणाम किए। गहे चरण सिया सहित बहोरी। एक पॉइंट रिवर्ब बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद राम जी कहते हैं, गुरुदेव मैं सेवक हूं। ये चौपाई ना घर पर लिखवाने लायक है। राम जी कहते हैं, भगवान के श्रीमुख वचन है, गुरुदेव सेवक सदन स्वामी आगमनु। मैं सेवक हूं, सेवक के घर में स्वामी आज आ गए। बिना बताए घर में यदि स्वामी सदगुरु का आगमन हो गया, यही मंगल मूला अमंगल दमन। जीवन में मंगल का यही जड़ है कि हमारा सदगुरु, हमारा स्वामी, हमारे श्रेष्ठ बिना सूचना के घर में आ जाए। राम जी बोले, गुरुदेव आप मेरे घर को पवित्र करने के लिए आए हैं, लेकिन उचित तो ये था नाथ कि आप मुझे आज्ञा देकर अपने कुटी, अपने आश्रम बुलवाते, मैं दौड़े दौड़े आता। आपने प्रभुता का त्याग करके इस बालक पर कृपा करने यहां पधारे हैं। गुरुदेव कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए? गुरु जी ने कहा, राम आज रात में आप धरती पर, भूमि पर शयन करेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी। आज आप रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, केवल पय आहार करेंगे। पय मतलब जानते हैं? दूध। केवल दूध पी के रहेंगे राम जी। भगवान बोले, ठीक है गुरुदेव। आज रात्रि में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है गुरुदेव। लेकिन ये सब क्यों गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, राम यदि आज की रात ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए
तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं। कब बनाने वाले हैं? कल। उसके बीच में एक बात कहा, यदि ब्रह्मा जी आज की बात रात ठीक से निकाल दिए, जो विधि कुशल निभाए काजू, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? ये यदि जो लगाया गुरुजी ने, यदि लगाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार जैसे कोई आदमी है उसके बारे में खूब प्रशंसा करिए, महात्मा, राजा आदमी है, शीलवान है, उदार चरितम है, ये है वो है, ऐसा है, 4 घंटे प्रशंसा करिए और 4 घंटा प्रशंसा करने के बाद धीरे से बोलिए लेकिन क्या हुआ? जैसे लेकिन शब्द लगा, आपने जितना बोला था सब समाप्त हो गया। आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं। उसी प्रकार गुरुजी ने कहा, यदि ब्रह्मा जी आज की रात ठीक से निकाल दिए राम, तो कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। गुरुजी ने राम जी को संकेत कर दिया कि बेटा आज की रात ठीक से निकलने वाली नहीं है, इसलिए आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। ये संकेत है। गुरुजी बोल कर गए और उनके जाने के बाद राम जी चिंतन करने लगे। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। राम जी मन में सोचे, हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ हम बढ़े, एक साथ पढ़े, जीवन के जितने संस्कार हुए, चूड़ा नामकरण एक साथ, चूड़ाकरण एक साथ, यज्ञोपवीत एक साथ, यहां तक हमारा विवाह भी एक साथ हुआ। लेकिन बात जब राज सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बनाया जा रहा है। यह हमारे वंश में अनुचित व्यवहार है। विमल वंश यह अनुचित एकु। राम जी ने देवताओं को बुलाया। किसको बुलाया? देवताओं को याद किया। सारे देवता राम जी के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? कल प्रातः काल युवराज बनने वाला हो, यदि गद्दी पर बैठ गया तो हो गया तुम्हारा काम। इसलिए एक रात्रि का समय है आपके पास, ऐसा कुछ करिए रात भर में कि मैं सवेरे अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। भगवान ने आदेश दिया। किसको? देवताओं को। देवता चले, पूरी अयोध्या रात में सजा दी गई है। लेकिन आपको बताऊं, यहां चोरी होती है न्यूजीलैंड में। अच्छा, यहां भी होती है। सिंगापुर में चोरी नहीं होती। मेरा अनुभव है, मेरा छोटा सा बैग, उसमें सारा पासपोर्ट छूट गया रास्ते पर। 1.5 घंटे बाद हमको होश आया, पासपोर्ट तो मेरा छूट गया। और उसके 2 दिन बाद मेरी कथा थी भारत में। लेकिन हम तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद दौड़ कर गए तो देखे जहां सड़क पर छूटा था वहीं बैग पड़ा था, किसी ने टच भी नहीं किया था उसको। यहां भी उतना नहीं होता होगा, होता है? अच्छा, अब आप कह रहे तो हो रहा। चोर जो होता है ना, चोर, उसको पूर्णिमा भगवान से मनाता है, प्रभु कभी जीवन में पूर्णिमा ना आवे। क्यों 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 बोलिए? पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है तो बिना लाइट के भी दिखाई देता है। वो भगवान से कहता, प्रभु हमेशा अमावस्या बना के रखो, एकदम अंधेरा रहे, कुछ दिखाई ना पड़े। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं भा रहा है। देवता गए सरस्वती जी के पास, जाकर प्रणाम करके बोले, मां आप जाइए अयोध्या में और कुछ षड्यंत्र करिए जिससे राम जी अयोध्या छोड़कर वन में चले जाए। मां सरस्वती तो क्रोधित हो गई, बोली देवताओं से, अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति, मुझसे कहते हो कि राम वन में चले जाएं, शर्म नहीं आती?
देवताओं ने कहा मां हम नहीं चाहते, ये राम जी की आज्ञा है। और भगवान की आज्ञा सुनकर मेरी मां सरस्वती मन मार कर गई, पूरी कई घंटों तक अयोध्या में घूमती रही। किसकी मति को पलटा जाए, कोई नहीं मिला अयोध्या में। उदास होकर लौट रही थी, तब तक एक पर दृष्टि चली गई। किस पर चली गई? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। मंथरा मिली। आप दर्शन करिए, अयोध्या में ऐसा कोई भी नहीं मिला अयोध्या का जिसकी मति पलटी जाए। मंथरा मिली। इसकी मति क्यों पलट गई जानते हैं? पहली बात, ये अयोध्या की नहीं थी, ये कैकेयी मैया के साथ उनके मैके से आई थी। और दूसरी बात, ये राम जी की विरोधी थी, बचपन से ही ये राम जी से जलती थी। और गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम जी से बैर रखे वो सावधान रहे, उसकी मति कभी भी पलटी जा सकती है और उसको कलंक प्राप्त हो सकता है। सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलट कर गई। मंथरा देखी अयोध्या का श्रृंगार, बोली दिवाली है नहीं, ये अचानक श्रृंगार क्यों होने लगा? कोई उत्सव नहीं है। किसी से पूछा कि ये सजावट क्यों है? उसने कहा कहां रहती हो, तुमको पता नहीं? कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। इतना सुनते तो मंथरा कांप गई, दौड़ कर गई मां कैकेयी के भवन में और जा करके एक कोने में बिना प्रणाम किए कोने में सिर झुका करके बैठ गई। कैकेयी मैया सोची, आज तक मंथरा कभी ऐसे आई नहीं, आती थी तो नाचते हुए आती थी, आज उदास है। तो मां ने बैठे बैठे पूछा, मंथरा लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया है क्या तुमको? इस पर भी मंथरा ने कुछ नहीं कहा। और आप दर्शन करिए, कैकेयी मैया डर कर गई उठकर और जाकर मंथरा के पास कहती है, मंथरा सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुनी, भाकुबरी उरसाल। गोस्वामी जी कहते हैं, मां कैकेयी दौड़ कर गई, का शरीर कांप रहा है। मां ने कहा, मंथरा मेरा राम कुशल है ना? किसकी कुशलता पूछी मैया ने? जोर से बोलिए। अपने पति की नहीं पूछी, अपने बेटे भरत की कुशलता नहीं पूछी। किसकी पूछी? राम जी की। मंथरा मेरा राम तो कुशल है ना, महाराज कुशल है ना, लक्ष्मण कुशल है ना, मेरा तू मौन क्यों है? मेरा भरत कुशल है ना, शत्रुघ्न कुशल है ना, तू मौन न रह। मंथरा शीघ्र बता, मेरा राम कुशल है ना? अब आप सोचिए, जो कैकेयी मैया राम जी की कुशलता पूछ रही है, क्या वो मां कैकेयी राम जी को वन भेज सकती है? आप सोचिए। मां ने पूछा तो मंथरा बोली कि कुशलता ना पूछिए राम की, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। राम को छोड़कर आज अयोध्या में दूसरा कौन कुशल है? आप तो दिन रात सोती रहती हैं, आपको पता नहीं आपका बेटा आपके मैके गया है, आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, लेकिन महारानी आप अपने पति के कपट को देख नहीं पाई। और जैसे चक्रवर्ती जी को कपटी कहा मंथरा ने, मां कैकेयी ने खींचकर मारा एक चाटा, नीचे गिर गई मंथरा। मां ने कहा, घर फोड़ी, मेरा घर फोड़ने तू आई है, तेरी जिह्वा निकाल लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर लांछन लगाने की? मंथरा रोने लगी। भरत जैसे साधु को जन्म देने वाली मां कैकेयी
कितना कोमल हृदय होगा। मां को दया आ गई। कैकेयी मैया कहती है, मंथरा रो मत तू। यदि तू कह रही है कि कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मैं कह रही हूं मंथरा, कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। जिस दिन मेरा राम युवराज बनेगा, मेरे जीवन में उससे सुंदर दूसरा कोई दिन नहीं हो सकता। मैं ये बात किसी से नहीं बोली हूं मंथरा, आज पहली बार तुमसे कहती हूं। मैं जब जब भगवान के सामने जाती हूं ना, मैं एक ही बात कहती हूं, प्रभु अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा ना, तो एक कृपा करिएगा, राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। मैं नित्य प्रार्थना करती हूं। अब आप सोचिए, इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी क्या राम जी को वन भेज सकती है? क्या कभी सपने में भी नहीं भेजेंगी। लेकिन मां ने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न है। कैकेयी मैया ने ऐसा क्यों किया? ऐसा कुकृत्य किया जग में, ऐसा कुकृत्य किया जग में, जिस कृत्य ने जग से बाम बना दिया। ऐसा कलंकित नाम किया, जो पूर्ण कलंकित नाम बना दिया। काम जो ले सके राम किसी से न, कैकेयी ने वो काम बना दिया। रखा नहीं निज को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। लेकिन राम को राम बना दिया। आपसे कहूं, बचपन में, अन्य रामायण की कथा है, बचपन में एक दिन चारों भैया मां कैकेयी के महल में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते राम जी दौड़े दौड़े गए और मां कैकेयी की आंख को पीछे से बंद कर ली ऐसे। अब बंद करके बोले, कौन है मां बताओ। कैकेयी मैया हाथ छूने लगी, बोली मुझे तो लग रहा है कि ये लक्ष्मण है। राम जी हाथ हटाकर बोले, मां तू हार गई, मैं तेरा राम हूं मां। मां कैकेयी ने राम जी को गोद में बिठा लिया। कहा, राम ने अपनी मां को आज हरा दिया, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। राम जी बोले, मैं जो मांगूंगा मुझे दे दोगी मां। कैकेयी मैया ने कहा, प्राण मांग कर देखो एक बार, मैं प्राण निकाल करके दे दूंगी तुमको। राम जी बोले, मैं प्राण नहीं मांगूंगा मैं आपसे मां, प्राण मांगूंगा तो आप मर जाओगी। परंतु मैं आज जो मांगने वाला हूं ना मां, उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई जीवन भर तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमको देखना नहीं चाहेगा, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे मां जीवन भर। तुम्हारा अपना बेटा भरत तुमको जीवन भर राम नहीं, मां नहीं कहेगा, और तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। कैकेयी मैया सुनती रही, अंत में बोली, राम सबकी नजर से गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी? तब राम जी ने कहा, मां मेरी नजर में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, मेरी नजर से मेरी मां को कोई नहीं गिरा सकता। तब कैकेयी मैया ने कहा, राम यदि मैं आपकी नजर में नहीं गिरूंगी तो फिर जगत की नजर की परवाह किसको है। जगत जो सोचे सोचने दो, मैं वचन देती हूं पुत्र, आप जो कहोगे मांगोगे मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से आप मुझे अयोध्या से बाहर वन में भेज दीजिएगा।
ये राम जी की आप दर्शन करिए। उस समय रघुवंश में एक लोग ऐसे थे और एक भगवान ऐसे थे जो ब्रह्मा की लेखनी बदल सकते थे। कितने लोग थे? दो लोग। एक भगवान शंकर जी, चौपाई कहती है, भावे उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर की सेवा में वो क्षमता है। आप शिव जी की सेवा करिए, भगवान शंकर ललाट की रेखा बदलने में सक्षम है। ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा सकते हैं शंकर जी। और दूसरे जानते हैं कौन है? राम जी के गुरु जी भरत जी कहते हैं, चित्रकूट में सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। गुरुदेव वशिष्ठ जी में क्षमता थी कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे, और शंकर जी में क्षमता थी कि ब्रह्मा जी की रचना बदल सकते थे। यदि ये दोनों बदल सकते थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं रोके? इसलिए नहीं रोक पाए कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं राम जी की रचना थी। इसलिए शंकर जी और गुरु जी कुछ नहीं कर पाए। मंथरा ने जब मां कैकेयी से बात कही तो मां को राम जी की वचन की याद आई। मां समझ गई यही समय आया है, भले कलंक लग जाए जीवन में, अब वही किया जाए। मां ने कहा, मंथरा ये बता, मेरे राम के अभिषेक होने में तुझे कष्ट क्यों? सत्य सत्य बता, क्या बात है? मंथरा ने कहा कि महारानी, हमारे मुख में दो जिह्वा नहीं है। एक बार मैं बोलने गई तो आप मेरी जिह्वा निकाल रही थी, मैं दूसरी बार नहीं बोलने जाऊंगी। अरे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, उससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं दासी छोड़कर रानी थोड़ी बन जाऊंगी। लेकिन मैंने आपका नमक खाया है और मुझसे आपका हित देखा नहीं जा रहा है। आपको एक बात बताऊं, कमल का फूल देखें आप लोग? हाँ? कहां होता है? पानी में। जब सूर्य भगवान आते हैं ना, कमल यदि पानी में रहता है तो वो खिल जाता है, और वही पानी से दूर हो जाए कमल तो वही सूर्य कमल को जलाकर भस्म कर सकते हैं। आप महाराज की चतुराई नहीं जानती, आप कौशल्या की चतुराई नहीं जानती कैकेयी जी। आपके बेटे को आपके मैके भेज दिया गया और बीच में कौशल्या जी ने राम को राजा बनाने की रचना बनवा ली। देखिए एक बात बोलूं मैं आप लोग से, आई एम सो सॉरी, झूठ बोलने वाला आदमी कसम बहुत खाता है। हर बात में मां कसम। मंथरा ने सौगंध ले ली भगवान शंकर की, शिव की सौगंध लेकर कहती हूं, भयउ पाख दिन सजस समाजू। एक पक्ष 15 दिन से रचना बन रही है। यदि किसी के मन में पाप नहीं था तो आपको क्यों नहीं बताया गया? झूठ बोली कि नहीं बोली? आज ही रचना बनी है और ये कह रही है 15 दिन से रचना बन रही थी। इतनी बड़ी सूचना एक महारानी को दासी के मुख से मिलना चाहिए कि राजा के मुख से मिलना चाहिए? यदि महाराज के मन में चोर नहीं था तो आपको क्यों नहीं बताया? अब तक क्यों छिपाया गया आपसे? और इसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई, सैकड़ों। वो सौत आई तो उसने ऐसा कर दिया, उस सौत ने ऐसा कर दिया। सुनते सुनते भावी बस प्रतीत उर आई। विश्वास हो गया मां को। मां बोली, मंथरा तू ठीक कहती है, मुझे भी न कई दिनों से रात में बुरे बुरे सपने आते हैं। तू कहती है कि राम राजा बन जाएंगे तो मेरे भरत को राम का सेवक बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भरत को लेकर मैके चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को किसी का सेवक नहीं बनने दूंगी। मंथरा बोली, मैके आपके शत्रु जाएं, आप चिंता न करिए, मैंने ज्योतिषी से पूछ लिया है। ज्योतिषी ने 3 रेखा खींचकर बताया है कि राजा तो भरत ही बनेंगे। कैकेयी मैया ने कहा, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम यदि कह दोगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी मंथरा, अपने पति का भी त्याग कर सकती हूं। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है भैया। जीवन में इस बात को याद रखिएगा, जीवन में ये निश्चित होना चाहिए कि हमको कौन समझाएगा।
जिस घर में नौकर मालिक को समझाता है, उस घर को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। यहां दासी महारानी को समझा रही है, आप देख रहे हैं। मां बोली, महारानी कैकेयी बोली कि सकऊं परऊं कूप तू बचन पर, तुम्हारे वचन पर मैं कुएं में कूद जाऊंगी। सकऊं पूत पति त्याग, बेटे का पति का त्याग कर सकती हूं, बताओ क्या करूं। मंथरा ने कहा कोप भवन में जाइए। कहां जाइए? नाम सुने कभी? नाम सुना है कभी कोप भवन का? पूछ रहा हूं मैं, ये क्या है? ये कोप भवन क्या है? मैं भवन पूछ रहा हूं। पहले के लोग अपने घर में एक रूम ऐसा बनाते थे कि किसी को झगड़ा करना होता तो उस रूम में जाके करता था। हाँ, उस रूम का नाम होता था कोप भवन। किसी को भी यदि रूठना है, कुछ बुरा भला कहना है, डांटना है, तो हाथ पकड़ के उस कमरे में ले जाता था। क्यों? हमारे बोलने से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम हर रूम में गुस्सा करेंगे तो हर रूम का वातावरण बिगड़ जाएगा। जो निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, वो सारे घर में ना फैले, इसलिए उसके लिए एक अलग घर बनाया जाता था। मंथरा ने कहा आप जाकर कोप भवन में बैठ जाइए, महाराज से 2 वरदान मांग लीजिए। राम के लिए वनवास और भरत जी के लिए राज सत्ता मांग लीजिए। लेकिन सावधान महारानी, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक वरदान न मांगिएगा। पूरा समझाई मंथरा। कैकेयी मैया गई, जाकर कोप भवन में बैठ गई हैं। शाम के समय इधर थोड़ी रात्रि होने के बाद महाराज सोचे, पूरी व्यवस्था करा करके प्रातः काल का, महाराज सोचे कि मैं चलकर स्वयं अपने मुख से कैकेयी को बताऊं। और जैसे महाराज गए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में है, महाराज का पूरा शरीर कांपने लगा। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। यहां भैया एक बड़ा विवादित चौपाई है, लोग यहां अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं सुरपति बसई बाह बल जाके। सुरपति मने इंद्र, इंद्र का नाम है। सुर मने देवता, अपति यानी स्वामी। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। जिस महाराज दशरथ के बल के कारण इंद्र की गद्दी सुरक्षित रहती है, इंद्र पर कोई आक्रमण करता है तो दशरथ जी हेल्प करने जाते, सहायता करने। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। धरती के सारे राजा दशरथ जी का चेहरा देखते, क्या हमको आज्ञा करेंगे। वैसे महाराज सो सुनि तियरिस गयौ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। यहां लोग अर्थ करते हैं कि इतने बलशाली महाराज दशरथ, जिनसे इंद्र सुरक्षित रहते हैं, वो महाराज एक स्त्री के रूठने को सुनकर कांपने लगे। देखो महाराज को काम कितना सता रहा है, ये अर्थ लोग करते हैं। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, ये अर्थ का अनर्थ है। यहां बताया नहीं जा रहा है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जिस महाराज के धर्म के कारण ब्रह्म ने अवतार ले लिया, उस महाराज के जीवन में काम सताएगा। जिसके घर में राजन राम सरिस सुत जाके, उस महाराज के जीवन में काम वासना आएगी। यहां गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं कि जिस महाराज से इंद्र सुरक्षित है, जिस महाराज के चेहरे को धरती के सारे राजा देखते हैं, वो महाराज स्त्री के रूठने की बात सुनकर कांपने लगे। गोस्वामी जी प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोगों से, क्या आप लोग काम देख रहे हैं? यहां पर, यहां कामना नहीं है। महाराज इसलिए कांप रहे हैं, कहीं कैकेयी के रूठने से
राम के अभिषेक में कोई विघ्न न आ जाए, इसलिए महाराज कांपने लगे। भीतर गए, जाकर देखे मां कैकेयी मलिन वस्त्र धारण करके आभूषण का त्याग करके धरती पर पड़ी है। महाराज ने पूछा, अरे क्या हुआ कैकेयी, किसने क्या कह दिया, बताओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उठो उठो। महाराज सोचे ना, राम के अभिषेक की बात बताऊंगा तो प्रसन्न हो जाएगी। महाराज बोले, अरे तुम्हारे मन की बात मैं बोलने जा रहा हूं। कल प्रातः काल राम को युवराज बनाने वाला हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कैकेयी, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगी दे दूंगा। मां बोली, मांगो मांगो करते रहते हैं, मेरा 2 वरदान आज तक आपने दिया। महाराज बोले, 2 क्या होता है, 4 मांग लो। मां बोली, 4 नहीं चाहिए, केवल मेरा 2 वरदान दीजिए। बोलते बोलते महाराज ने कह दिया, मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। अब मां उठ करके बैठी और मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो अच्छा लग रहा है, मैं आपसे पहला वर मांग रही हूं। महाराज ने कहा, मांगो मांगो क्या चाहिए। मां ने कहा, देहु एक बर भरतहि टीका। पहले वरदान में मैं मांग रही हूं, आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का तिलक करेंगे। गोस्वामी जी कहते, इतना सुनते महाराज सूख गए। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां कैकेयी भी कांप रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मां ने मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं दूसरा वरदान मांगने जा रही हूं। तापस वेश विशेष उदासी। मां ने कहा, तपस्वी का रूप धारण करके, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर के। इतना सुनते महाराज मन में सोचे कि लगता है कैकेयी कहना चाहती है भरत को राज तिलक करिए और आप तपस्वी का रूप बनाकर महाराज वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए, मैं चला जाऊंगा। कैकेयी मैया ने कहा, आप नहीं, 14 बरिस राम बनवास, आप 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार हाथी बूढ़ा हो जाए, हाथी वृद्ध हो जाए, उसमें बल न रहे, और वृद्ध हाथी के सामने आकर जब सिंह दहाड़ मारने लगे, उस समय हाथी के मन में जो भाव चलता है, उसी भाव में दशरथ जी आ गए। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का पेड़ धराशायी होकर धरती पर गिर जाए, महाराज खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। अपने दोनों हाथ से अपने केश को पकड़कर महाराज नोचने लगे। कहे कैकेयी, आज तुमने अयोध्या में विपत्ति के बीज का रोपण कर दिया है। ये विपत्ति रूपी वृक्ष पूरी अयोध्या को समाप्त कर देगा। महाराज रोते रोते बोले, कैकेयी, मैं शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने जीवन में कभी राम लक्ष्मण में भेद नहीं किया, दोनों मेरे दोनों नेत्र हैं। तुम चाहती हो राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए, कुछ दिनों का अवसर दे दो, मैं तुम्हारे सामने भरत को बुला करके राजा बना देता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कैकेयी,
आपत्ति तो केवल एक बात से है, बर दूसर असमंजस मांगा। आपके दूसरे वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कैकेयी शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। राम का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाता। जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला, जो अपने शत्रु के प्रतिकूल नहीं जाते हैं राम, वो अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन भेज रही है। राम यदि वन चले गए तो कैकेयी मैं मर जाऊंगा। मां और कठोर हो गई। मां ने कहा देना है तो दीजिए, नहीं तो रोइए मत। एक साथ दो कार्य नहीं हो सकते। हसब ठठाई फुलाई बगालू, ठाका मार के हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। देना है तो दीजिए, अब मना करना है तो साफ साफ मना करिए। और आप कहते हैं राम बन जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं कहती हूं राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मरूंगी। मां ने स्पष्ट कर दिया, हो तपरात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। मां ने कहा यदि राम बन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और यदि राम बन नहीं गया कल तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। अब तो मरना निश्चित है महाराज। अब देखना है कौन मर रहा है और किसको कलंक लग रहा है। एक बात बोलूं आपको प्रभु, मैं तो स्त्री हूं, कलंक का जीवन लेके घर के भीतर जीवित रह सकती हूं। आप नरेश हैं, आपको समाज में रहना है। कलंक का मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहिएगा। कलंकित जीवन से अच्छा है मृत्यु को वरण कर लिया जाए, मृत्यु स्वीकार किया जाए। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। गोस्वामी जी कहते पूरी रात महाराज कोप भवन में लेटे रहे और यही कहते थे कि हे सूर्य नारायण, आप कल प्रातः काल आइएगा मत, क्योंकि आपके आने के साथ ही ना इस सूर्य वंश का सूर्य छोड़कर अयोध्या को बाहर वन में चला जाएगा। प्रभु आप कल मत आइएगा। रात भर राम राम रटते रहे। जिस प्रकार किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं, अब पंख कटने के बाद पक्षी उड़ने के लिए व्याकुल हो लेकिन उड़ न पावे, उसी प्रकार महारानी के दोनों वरदान ने महाराज के मनोरथ के दोनों पंखों को काट दिया है। सवेरा भया, प्रजा बाहर खड़ी है, विलंब हो गया। महाराज अब तक बाहर नहीं निकले। इतना विलंब तो आज तक नहीं हुआ। अभिषेक होना है राम जी का, बहुत तैयारी करनी है। महाराज निकल क्यों नहीं रहे। सुमंत जी को भेजा अयोध्या वासियों ने, सुमंत जी आप जाकर पता करिए क्या बात है। सुमंत जी गए कोप भवन में। धरा पर जब महाराज को देखा तो सुमंत जी विह्वल हो गए। महारानी से पूछा कि क्या हो गया महाराज को। कैकेयी मैया ने कहा मुझसे मत पूछिए, मैं कुछ नहीं जानती हूं। रात भर राम 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 केवल रटे हैं। आप केवल जाइए राम को बुला करके ले आइए। सुमंत जी दौड़े राम जी के पास। राम जी जिस अवस्था में थे भगवान, उसी वेश में भगवान दौड़ पड़े। जाकर प्रभु ने जैसे ही पिताजी को देखा है, गोस्वामी जी कहते हैं भैया आज तक राम जी ने दुख शब्द सुना नहीं था कान से, देखना तो दूर की बात, दुख शब्द नहीं सुना था। पिताजी को जब देखा राम जी ने तो राम जी कैकेयी मैया से बोले, मां मोही कहू मां तो तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताइए मुझे। कैकेयी मैया ने सब बताया। क्या क्या बताया, कुछ छिपाया नहीं मां ने। जो जो मां ने किया था सब बताया विस्तार से। और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने आकर मां कैकेयी को क्या कहा, माता कहा। क्या कहा, जोर से बोलिए,
मोहि कहु मातु तात दुख कारण। क्या कहा? माता। हमारी संस्कृति में आप किसी भी पराई स्त्री को माता बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन जब राम जी आने के साथ कैकेयी जी को माता बोले, और जब कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी कि मैंने ये मांग लिया है, ये सुनते राम जी की भाषा बदल गई। अब राम जी कैकेयी को माता नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मालूम है? क्या बोले? जननी बोले। क्या बोले? जननी। राम की जननी कैकेयी नहीं है। जननी मने जो जन्म दे। राम की जननी कौन है? कौशल्या। लेकिन जब राम जी सुने कि कैकेयी मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी की भाषा बदल गई। राम जी जननी बोले। बोले मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी हैं। राम जी कहते हैं, अरे सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। राम जी क्या बोले कैकेयी मैया को? क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मां, वो पुत्र बड़ भागी है। कौन पुत्र? जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी कहते मां, जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में नहीं वचन में प्रेम करे। कहां प्रेम करे? चरण में प्रेम करना बड़ा इजी है। सवेरे उठिए, पांव छू लीजिए, रात को पांव छू लीजिए, अब बात एक को न मानिए। कितना सरल है बताओ, केवल पांव छूना तो है। लेकिन जो वचन में प्रेम करता है उसको अक्षरशः आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं मां, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। और मां, जो संतान अपने व्यवहार से अपने जीवन में अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे
वो संसार में दुर्लभ संतान है, वो पुत्र दुर्लभ होता है मैया। मेरी प्रार्थना है आपसे, शंकर जी को प्रसन्न बाद में करिए, राम जी को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो भगवान बैठे हैं माता पिता, पहले उनको प्रसन्न करिए। जिसके ऊपर माता पिता प्रसन्न हो गए ना, उसको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसके पास चलकर आते हैं। हमारे भारत के महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। आप में से कोई गया है? भैया गए हैं, और कोई नहीं गया है? आप गए हैं। वहां भगवान विट्ठल है। कौन है भगवान? उनका नाम विट्ठल नहीं, उनका नाम था इट्टल। क्या नाम था? इट्टल। वो बाद में अभ्रंश होके इट्टल से विट्ठल बन गया। तो जहां पर पंढरपुर जगह है, पंढरीनाथ उनको कहते, पंढरपुर गांव, वहां पर एक भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। अब वो अपने माता पिता के ऐसे भक्त थे, माता पिता को ही भगवान मान के सेवा करते थे, और उनकी माता पिता के प्रति सेवा भक्ति को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दर्शन देने चले गए बिना बुलाए। जब भगवान उनके घर पर गए तो वो अपने पिताजी के चरण की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। भगवान गेट पर खड़े, दरवाजे पर, बोले भक्त पुंडरीक मैं आया हूं। बोले कौन? बोले मैं भगवान हूं। बोले खड़े रहो, पांव दबा रहे थे। थोड़ी देर बाद भगवान बोले अरे मैं भगवान हूं। पुंडरीक जी बोले खड़े रहो, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, खड़े रहो दरवाजे पर। भगवान बोले मेरा पांव जल रहा है। तो जिस ईंटे के ऊपर बैठे थे भक्त राज पुंडरीक, वो ईंटा उठा के दरवाजे की तरफ फेंक दिए, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो भक्त के दरवाजे पर भगवान ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। जब पुंडरीक जी सेवा करके पिताजी सो गए, जब आए तो भगवान ने कहा कि मैं बुलाया तुम नहीं आए? तो बोले मैं पिताजी की सेवा में था। बोले सेवा छोड़ के चले आते? बोले कैसे चला आता? जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए हैं, आप कह रहे हैं उसी सेवा को मैं छोड़ देता तो आप नहीं चले जाते? मैंने आपको बुलाया नहीं था, पिता के प्रति सेवा देख करके आप आए हैं, और जिस सेवा के कारण आपका दर्शन मिला है, मैं आपके दर्शन के लिए सेवा छोड़ देता प्रभु। भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले आज के बाद मैं यहीं खड़ा रहूंगा। और आज भी भक्त पुंडरीक के दरवाजे पर भगवान उसी ईंट के ऊपर खड़े हैं, और वही भगवान पंढरीनाथ विट्ठल भगवान है। कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा, माता पिता को प्रसन्न करिए। राम जी कहते मां भरत प्राण प्रिय, मेरा प्राण प्रिय भरत अब पावहि राजू। मेरा भाई भरत अब राजा बनेगा। मैया ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से मेरा काम बना दिया। राम जी बोलते मां देखो कितना बड़ा काम हुआ है। चारों भाइयों में सबसे बड़ा कौन है? यहां राम जी हैं, राम जी के बाद भरत जी यहां पर है। ठीक, दो भाइयों को छोड़िए, भी राम जी भरत में आइए। यहां राम जी हैं, यहां भरत जी हैं। राम जी बोली यदि मैं राजा बन जाता ना मां, तो मैं और बड़ा हो जाता, तो मैं और ऊपर चला जाता। जैसे मैं राजा बनता ना मां, मेरे भाई के बीच की मेरी दूरी बढ़ जाती। आपने बहुत अच्छा काम किया मां, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, राजा बनने के साथ मेरा भरत भी बड़ा हो जाएगा, और जैसे भरत बड़ा होगा हम दोनों भाइयों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। मां आपने पूरा जगत का मंगल कर दिया। राम जी कहते हैं लेकिन मां इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना दुख, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है? अब दर्शन करिए कैके मैया की भाषा। मां राम जी से बोली राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। मां बोली राम आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है, सत्य मानिए, दूसरा कोई कारण नहीं है।
राम जी पिताजी को दंडवत किए हैं। राम शब्द सुनते महाराज की मूर्छा गई। राम जी को देखते महाराज ने गले लगा लिया। और आपसे बताऊं, गले लगाकर रोते रोते भगवान शंकर से महाराज प्रार्थना करते हैं, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज बोले, हे भगवान आशुतोष, आज तक संसार में जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, आपसे यही कहते होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैं एक ऐसा अभागा पिता हूं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी संतान राम आज मेरी आज्ञा का पालन न करे। राम जी खूब समझाए पिताजी को। बोले, पिताजी कुछ दिनों की बात है, 14 वर्ष तो यूं ही निकल जाएंगे। मैं यूं गया वन में बिता करके आया, आप रुकिए, मैं मां से मिल करके आता हूं। राम जी कहां गए? कौन मां? कौशल्या मैया के पास। आपको बताऊं, कौशल्या मैया को कुछ नहीं मालूम अभी। मां तो देखिए तो नाचने लगे, मेरा लल्ला आ गया, तुम अब तक नहाए नहीं हो राम। पिताजी राह देख रहे होंगे, विलंब हो रहा है पुत्र, कुछ मीठा खाओ और शीघ्र जाओ पिताजी के पास तैयार होके, मेरे बेटे को आज युवराज बनना है। राम जी मां को बिठाए, कहे, मां मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैं बड़ा कि भरत? राम जी पूछे, मैं बड़ा हूं कि भरत जी? आप बोलिए। राम जी बड़े। मां बोली, तुम बड़े हो। राम जी पूछे, मां फिर बताओ, जंगल बड़ा होता है कि अयोध्या बड़ी है? आप लोग बोलिए। राम जी पूछे, मां जंगल बड़ा होता है कि अयोध्या? मां बोली, जंगल बड़ा होता है, लेकिन पूछ क्यों रहे हो? राम जी बोले, मां रात भर में पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है। राम जी ये नहीं बोले कि मुझे पिताजी वन भेज रहे हैं। राम जी बोले, मां मैं बड़ा बेटा हूं ना, इसलिए पिताजी ने बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। राम जी कहते, पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन माने वन, जंगल। पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है मां, और यूं ही नहीं, जहां सब भांति मोर बड़ काजू, उस वन में मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? राम जी रावण को मारने गए ना, कहिए भ्रम में न रहिएगा। रावण को मारने के लिए राम जी को वन नहीं जाना था। वो स्वामी जी कहते, भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय हुई, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। ये क्या है? अंग्रेजी में क्या बोला था इसको? आईब्रो। हाँ, भ्रिकुटी। भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय हुई। गोस्वामी जी कहते, राम जी यदि इस भ्रिकुटी को केवल ऐसे कर दे, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जिसके भौहें टेढ़ी करने से सृष्टि समाप्त हो जाए, उन राम जी को रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ेगा। आप सोचिएगा, राम जी अयोध्या में बैठकर बाण चलाते, तो राम जी का बाण अमोघ बाण है, वो बाण जाता लंका में, रावण को मार के चला आता। राम जी रावण के लिए वन नहीं गए, फिर क्यों गए महाराज? राम जी वन न जाते तो केवट भैया को भगवान का चरणामृत कैसे प्राप्त होता है? महात्मा लोग तो भगवान का नाम जप करके राम जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वन में रहने वाले कोल भील जंगली लोग यदि राम जी वन न जाते तो उन जंगली लोगों को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होता? और एक बात कहे, राम जी यदि वन न जाते तो मेरी शबरी मैया की प्रतीक्षा कैसे पूरी हो पाती? उनको गुरु के वचन पर विश्वास कैसे बना रहता? इसलिए राम जी बन गए। ये प्रसंग कहता, आप केवल लगे रहिए,
केवल लगे रहिए। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, तो आपको चिंता नहीं करना है। भगवान आपके बारे में चिंता करेंगे और न्यूजीलैंड में आकर के भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। वो कहीं जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, भैया उनके परिकर है पूज्य स्वामी श्री, अब तो साकेत भगवान के धाम चले गए, यहां भी आए हैं पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। उनकी रचना मैं आपको सुनाऊं। स्वामी जी कहते थे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, थोड़ा सा रिवर्ब बढ़ाइएगा। आप समझ रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं? हाँ। स्वामी जी इस भजन के एक एक पंक्ति को सुनिएगा ध्यान से। स्वामी जी कहते थे, आस मतलब आशा। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए गाइए आप लोग भी। कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। कहां कहां नहीं गए, शबरी केवट जटायु अहल्यादि के, शबरी केवट जटायु अहल्यादि के, पास पहुंचे प्रभु त्याग करके अवध, पास पहुंचे प्रभु त्याग करके अवध। ये है घटनाएं सच तो है भरोसा हमें, ये है घटनाएं सच तो है भरोसा हमें। खुद खुद आप आकर के मिल जाएंगे, ये है घटनाएं सच तो है भरोसा हमें। खुद खुद आप आकर के मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। स्वामी जी कहते हैं, दर्श देने को रघुबर जी आएंगे जब, दर्श देने को रघुबर जी भगवान जब आएंगे जब, हम
न मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम न माने, हम अपनी वाली करेंगे चलाए बिना। क्या करेंगे? जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर, जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। प्रभु की जूठन प्रतादी पे पल जाएंगे, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। प्रभु के जूठन प्रतादी पे पल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। अंतिम पद, ये भाव तो ऐसा लगता है कि पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन के लिए लिख दिया था। भगवान से कहते हैं, नाथ स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का। जाने कब प्राण घट से निकल जाएंगे, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का। जाने कब प्राण घट से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी।
पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का। जाने कब प्राण घट से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। लगे रहिए। भगवान भक्तों के लिए वन में गए। माँ से कहते हैं, माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। आपसे बोलूं, राम जी की मधुर बात मां के हृदय में बाण की भांति जाकर लग गए। मां ये निर्णय नहीं कर पा रही कि मैं राम को आज्ञा क्या दूं। अब धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदर केरी। बहुत विचार करने के बाद कौशल्या मैया ने कहा, राम, एक पुत्र के जीवन में सबसे बड़ा धर्म जानते हो क्या है? राम जी बोले, वही जानने तो आया हूं मां। कौशल्या मैया बोली, एक पुत्र के लिए जीवन का सबसे बड़ा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। पितु आयसु सब धर्म टीका। परंतु राम, मैं तुम्हारी मां हूं और संतान के जीवन में माता पिता में सबसे बड़ा स्थान किसका होता है? जोर से बोलिए, मां का। मां बोली, मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। राम, यदि केवल तुम्हारे पिता ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। तुम बन नहीं जाओगे राम, तुम यहीं पर रहोगे। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया हो तो लाला मां की बात मान कर न रुकना, यहां पर तुरंत बन चले जाओ। यदि मां की बात मान करके जाओगे तो वो बन तुमको 100 अयोध्या से अधिक सुख देने वाला हो जाएगा। तो कानन सत अवध समाना, तुरंत चले जाना। अभी मां कौशल्या कह ही रही थी, तब तक सीता मैया चली आई। मां को सूचना मिल गई। मां दौड़कर आई, कौशल्या जी को प्रणाम की और गोस्वामी जी कहते, सीता मैया बैठ करके धरती पर दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से सरकार सीता मैया धरती ऐसे खुरेचने लगी। जानते क्यों? जीवन में जब दुख आता है ना तो किसकी याद आती है? मां की याद आती है। उसमें कोई याद नहीं आता, केवल मां याद आती है। सीता मैया की मां धरती मैया है। मुख से बात नहीं कर पा रही है कि सासू मैया पति सामने है, इसलिए इशारे में बात कर रही है। नाखून से धरती खुरेच रही है सीता मैया और कह रही है, मां प्रभु जाने वाले हैं बन। मेरा भी तय हो गया है जाना मां, प्रभु के साथ ना मेरा भी जाना अब तय हो गया है। क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। जाना तो तय हो गया है, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। धरती मैया बोली, मैं समझी नहीं बेटी। सीता मैया ने कहा, मां प्रभु लेकर के जाएंगे तो मैं जाऊंगी, छोड़ करके जाएंगे मेरा प्राण जाएगा। जाना तो निश्चित है, अब ये पता नहीं कि तन प्राण की केवल प्राणा, मेरा शरीर प्राण दोनों जाएगा कि केवल मेरा प्राण जाएगा उनके साथ, मुझे पता नहीं है। राम जी ने समझाया मां को, सीते वन बड़ा भयानक है, कंकड़ीले मार्ग है, हिंसक पशु है, झाड़ है, निशाचर है। आप कितनी कोमल हैं, आप बन के लायक नहीं है सीता जी, आप यहीं अयोध्या में रहिए। सीता मैया सुनती रही, सुनती रही। फिर मां ने कहा, प्रभु मैं कुछ बोलूं? आप कह रहे मैं सुकुमार हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं सुकुमारी क्या आप बन जोगू?
मैं सुकुमार हूं, आप बन के लायक हैं। मेरे लिए घर में भोग भोगना उचित है और आपके लिए तपस्या उचित है प्रभु। सीता मैया ने कहा, प्रभु आपको पता नहीं है, एक स्त्री के साथ सारे संबंध हो, माता पिता सास ससुर बेटा बेटी भाई बहन जगत के जितने नाते हो, स्त्री के साथ सब बैठा हो, केवल उसका पति यदि न हो नाथ, सबका होना न होने के बराबर होता। प्रभु जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना सीता का कोई अर्थ नहीं है। प्रभु आपके साथ मैं वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक कष्ट देगा मुझे। राम जी सुने तो अनुमति दे दिए, चलो। तब तक लक्ष्मण जी चले आए दौड़कर, आकर प्रणाम करके बैठ गए। मन में सोचने लगे, हमको भैया क्या आदेश देंगे, साथ में ले चलेंगे कि यहीं रोक देंगे। राम जी ने कहा, भाई भरत शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी बड़े दुखित हैं, हम बन जा रहे हैं, आप पिताजी का देखभाल करिएगा। किसका करिएगा? लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? क्या बोले? कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण भैया बोले, आपके होंगे, मेरे पिताजी नहीं है वो। भगवान बोले, फिर आपके पिता कौन है? लक्ष्मण भैया पांव पकड़ के बोले, प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा, तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु
सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। क्या कहा? मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही सखा है, आप ही भाई है, आप ही स्वामी है, आप ही सद्गुरु है। राम जी ने कहा ठीक है तुम भी चलो, लेकिन जाने से पहले मां से पूछ कर आओ। कौन सी मां से? हाँ, सुमित्रा मैया से, अपनी मां से पूछ कर आओ। लक्ष्मण भैया दौड़ कर गए सुमित्रा मैया के पास, प्रणाम किए, मन में सोच रहे हैं कि मां रोक तो नहीं लेगी हमको कहीं। तो लक्ष्मण जी बोले कि पूछा ही न जाए, बता दिया जाए। पूछने में भय है, कहीं मना कर देगी तो क्या होगा, इसलिए मैं पूछूंगा नहीं, बता दूंगा। बोले मां भैया बन जा रहे 14 वर्ष के लिए, मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूं, प्रणाम। मां बोली इधर आओ, इधर आओ। क्या बोले? राम कहां जा रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले भैया अयोध्या छोड़ के वन में जा रहे हैं मां। मां बोली नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं मां। बोले हो ही नहीं सकता। बोले अरे तैयार है, निकलने वाले हैं मां। बोले हो ही नहीं सकता, राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले तुम समझ ही नहीं रही हो मां। मां बोली तुम नहीं समझ रहे हो। आपसे एक प्रश्न करूं, सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। गलत उत्तर है। सूर्य कभी भी पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। तुम कह रहे हो कि राम अयोध्या का त्याग कर रहे हैं? नहीं, यदि राम वन में जाके रहेंगे लक्ष्मण, तो कल से वो वन ही अयोध्या कहलाएगा और राम के बिना अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। तो अनुमति लेने आए हो ना, ठीक है जाओ। लेकिन एक बात कहती हूं तुमसे, आज के बाद लक्ष्मण अब मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी पांव पकड़ लिए, बोले क्या बोली मां? तुम मेरी मां नहीं तो मेरी मां कौन? सुमित्रा मैया कहती है तात तुम्हारी मां तू बैदे। आज के बाद सीता तुम्हारी मां है। पिता राम सब भांति सने। आज के बाद सीता तुम्हारी मां है,
राम तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण, तुमने लाला मेरी कोख को धन्य कर दिया। आज पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिस माँ का पुत्र रघुनाथ का भक्त हो गया, उस माँ से सौभाग्यशाली धरती पर दूसरी कोई स्त्री नहीं होती। मैं बड़भागी हूं कि मैंने लक्ष्मण को जन्म दिया है। तुमने अपनी माँ को धन्य कर दिया लक्ष्मण। आज जा करके सेवा करना। अब मैं तो कहती हूं, सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। कैसे मत याद करना? सपने में। जोर से बोलिए। अब लक्ष्मण जी सुन के टेंशन में आ गए। मां ने कहा स्वप्न में भी याद मत करना। लक्ष्मण भैया सोचे कि सपने पर किसका अधिकार है, क्या सपना देखना है क्या नहीं देखना, ये तो अपने हाथ में नहीं है। यदि सपने में याद आ गई फिर तो मां का वचन झूठा हो जाएगा, टूट जाएगा। लक्ष्मण जी ने इस वचन का निर्वाह करने के लिए निर्णय किया कि आज के बाद मैं 14 साल सोऊंगा नहीं। और आपको धरती पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 साल जगा हो दिन रात। आपको एक बात बताऊं, लक्ष्मण जी को कोई शक्ति उक्ति बाढ़ नहीं लगी थी। अच्छा चलो मान लिया शक्ति बाढ़ लगी थी, तो आप बताइए राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी उठते नहीं मूर्छा से? कहिए, भगवान यदि कह देते कि लक्ष्मण उठो तो लक्ष्मण जी ना जगते? भगवान क्यों नहीं जगाए? सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखे। भगवान सोचे मेरा भाई 14 साल से जगा हुआ है, बहुत अच्छा अवसर मिला है, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखो, मेरे भाई को एक रात विश्राम तो मिलेगा यहां पर। भगवान छोड़ दिए। लक्ष्मण जी निर्णय कि मैं सोऊंगा नहीं। भगवान के पास पहुंचे सवेरे, बलकल वस्त्र धारण करके, सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। सबको प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके महाराज दशरथ तो मूर्छित हो गए। जब राम जी गए ना, उस समय महाराज बेहोश हो गए थे। पिताजी को दूर से प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके, मैया भैया के साथ राम जी पैदल पैदल चले। कैसे गए? पैदल। याद रखिएगा, रथ पर नहीं गए। यदि राम जी रथ पर जाते तो अयोध्या की सारी प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ जाती। भगवान पैदल चले तो पूरी प्रजा पैदल पैदल चलने लगी। राम जी गए गुरु जी के आश्रम। कहाँ गए? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम में राम जी पैदल पैदल गए। जाकर गुरु जी को प्रणाम करके आज्ञा लिए, ब्राह्मणों को बुलाकर 1 वर्ष का वर्षासन दिए, अन्न दिए, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किए, और गणपति भगवान का, शंकर जी का स्मरण करके राम जी वन में चल